नमस्कार, मैं आलिया इलियासी डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर पश्चिम पूरब की तरफ देख रहा है, क्योंकि कल तक जो गांव हाशिए पर थे, आज वही गांव अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश में हो रहे बदलाव की, उन्नति की तस्वीर जन जन तक को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। भारत की पहचान गांव और उसकी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा से है। एक दौर था जब गांव समृद्ध और खुशहाल थे। गांव में स्वर्ग बसता था और इन उन्नत गांव के साथ भारत का परचम भी पूरे विश्व में था। लेकिन समय बदला और पश्चिमीकरण के चकाचौंध में गांव की सुंदर छवि धूमिल होती चली गई। तरक्की की दौड़ में शहरों ने रफ्तार बनाई और विकसित होते चले गए, पर गांव पिछड़ते चले गए। वर्तमान सरकार ने इन्हीं गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए गांव के हालात में तेजी से बदलाव आ रहा है और ग्रामीण भारत की बेहतरीन तस्वीर बनती दिख रही है। गांव के समूचे विकास को समर्पित सांसद आदर्श ग्राम योजना से गांव चौतरफा विकास कर रहे हैं और उन्नत सामाजिक व आर्थिक जीवन की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर दूसरे गांव भी आदर्श गांव बनने की राह पर निकल पड़े हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको देश के उन गांव में लेकर चलते हैं जिन्होंने अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में हासिल की है। और आज के हमारे कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के जेठ भावड़ा गाँव में, जिसने अपने आप को एक बहुत कम समय में एक आदर्श ग्राम के रूप में साबित किया है। आदर्श ग्राम की टीम आज रुख कर रही है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के जेठ भावड़ा गांव की ओर। देवरी तहसील से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बसा ये गांव आज आदर्श ग्राम के रूप में पूरे क्षेत्र में पहचाना जा रहा है। मुख्य मार्ग से गांव की सीमा में प्रवेश करते ही जेठ भावड़ा गांव बेहद ही मनोरम नजर आ रहा है। एक तरफ जहां चमकती सड़कें, पक्के मकान, छतों पर लगे डिश टावर से गांव की संपन्नता बयां हो रही है, तो वहीं साफ सुंदर गांव, समाज, पशु मवेशियों से संपन्न गांववासी और लहलहाते खेत खलिहान इस गांव को एक उन्नत और एक आदर्श ग्राम कहलाने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि महज कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र का ये गांव भी दूसरे गांव की तरह ही तरक्की से महरूम था। जेठ भावड़ा गांव ने पिछड़ेपन की गुमनामी से निकलकर आदर्श ग्राम बनने की राह तय की है। एक समय था जब ये गांव तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ था। दुर्गम पहाड़ी इलाके में बसा ये गरीबी, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक विसंगतियों से ग्रसित था। साथ ही नक्सली गतिविधियों से भी प्रभावित था। ये गांव 100% आदिवासी गांव है और नक्सलग्रस्त है और देवरी तालुके में सबसे जंगली भाग का गांव है। लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना इस गांव के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई और अक्टूबर साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करते हुए लोगों से अपने गांव समाज के विकास की अपील की, तो महाराष्ट्र के इस बेहद पिछड़े गांव को भी एक नई उम्मीद मिली और प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर जेठ भावड़ा गांव के बाशिंदों ने भी विकास के मार्ग को अपनाने का मन बना लिया और खुद अपने गांव समाज के विकास के लिए आगे आए। सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कामयाब हो सकी है, क्योंकि सरकार और जनता दोनों ही उसे मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और इसी तरह जेठ भावड़ा गांव में भी सकारात्मक बदलाव ने दस्तक दी है। गांव का काम गांव में हो और गांव के विकास की बात गांव के लोगों के बीच हो, इसके लिए पंचायत व्यवस्था के जरिए ग्राम स्वराज की संकल्पना की गई और जेठ भावड़ा गांव की पंचायत इस संकल्पना को धरातल पर साकार करती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि गांव की पंचायत सामाजिक रूप से बेहद जागरूक है और अपने गांव समाज के विकास के प्रति समर्पित भी। यहाँ की जनता सब कुशल है। यहाँ ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में सभी कामकाज ठहराव पास होते हैं।
ये गांव की पंचायत और ग्रामीणों के समर्पण और सच्ची लगन की ही देन है कि जेठ भावड़ा गांव अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है और ISO प्रमाणित ग्राम पंचायत होने का तमगा मिला है। हमारी जेठ भावड़ा ग्राम पंचायत गोंदिया जिले में देवरी तालुके में देवरी से 10 किलोमीटर ग्राम पंचायत है। यहाँ की ग्राम पंचायत ISO मानांक हो गए। ISO मानांक होने का गाँव वाले का सबका हाथ है। जेठ भावड़ा की ग्राम पंचायत अपने आप में एक नजीर पेश कर रही है। एक तरफ जहां ये केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम ग्राम विकास योजनाओं को पूरी तत्परता से संचालित कर रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। ग्राम पंचायत भवन पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि यहाँ सीमित जल के जरिए बागवानी के विशेष तरीके अपनाए गए हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए जेठ भावड़ा गांव में काया पलट की उम्मीद जाग चुकी है और कल तक जिस गांव में जिंदगी बसर करना मुश्किल था, आज उसी गांव में विकास की नई अलग जाग रही है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जेठ भावड़ा गांव ने बुनियादी सुविधाओं से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में खुद को साबित किया है। सरकारी अनुदान से स्कूल को प्रोजेक्टर और हर बच्चे के लिए टैबलेट्स की सौगात मिली है। गांव के इस सरकारी स्कूल पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि 1 से 4वीं तक के बच्चों को प्रोजेक्टर के जरिए मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। पहाड़ी इलाके में बसे जेठ भावड़ा गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की किल्लत थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने अपने गांव को विकास के पथ पर लाने की कवायद शुरू की तो सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया। जेठ भावड़ा गांव को विकास के पथ पर लाने के लिए गांव के रास्तों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया ताकि गांव पिछड़ेपन से छुटकारा पाकर विकास का रास्ता अपना सके। गांव में सदियों से बदतर हालात में पड़ी सड़कों को दुरुस्त किया गया और पुरानी संकरी गलियों की जगह चौड़े और पक्के रास्तों का निर्माण किया गया, जिसकी बदौलत आज गांव में आवागमन सुगम हुआ है और गांव के विकास को रफ्तार मिली है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि जेठ भावड़ा गांव में सड़क के साथ साथ बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है और पूरे गांव में पुराने बिजली के तारों और खंभों को हटाकर नए उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से भी गांव का अंधियारा दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव में जगह जगह सोलर लाइटें लगाई गई हैं, जिससे गांव का कोना कोना जगमग हो रहा है। दुनिया भर में जल संकट बढ़ रहा है, जल स्तर तेजी से गिर रहा है। महाराष्ट्र का जेठ भावड़ा गांव भी पानी की किल्लत की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इस गांव के लोगों ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का निर्णय ले लिया है और जल प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सूखे की मार आम बात है। कुछ समय पहले तक जेठ भावड़ा गांव में भी लोगों को पीने के पानी के लिए कोसों दूर तक खाक छाननी पड़ती थी। गर्मियों के दिनों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। ऐसे में गांव के लोगों ने जल प्रबंधन के जरिए पूरे साल पानी मुहैया कराए जाने की कवायद शुरू की, जिसके लिए गांव में तालाबों का निर्माण किया गया और पुराने कुओं और जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक जगहों पर हैंड पंप लगाए गए। ग्राम पंचायत मार्फत से यहाँ की उस बोरवेल की समस्या है, सब हैंड पंप लगे हुए हैं, वो हैंड पंप से पानी भरते हैं। एक ओर जहां निजी स्कूलों की फीस की कीमत इतनी ऊंची होने के बावजूद भी उनकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में रहती है, वहीं दूसरी तरफ जेठ भावड़ा गांव की प्राथमिक पाठशाला बेहतरीन शिक्षा के जरिए ज्ञान की अलग जगह है। जेठ भावड़ा गांव के लोगों ने अपने गांव को तरक्की की राह पर लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका नतीजा है कि गांव के प्राथमिक स्कूल को ई-लर्निंग की सुविधा मिली है। साथ ही ISO प्रमाणित होने का गौरव भी मिला है। मेरी स्कूल अभी अगस्त महीने में हमने भी ISO का रजिस्ट्रेशन किया था।
मेरे भी स्कूल को विदर्भ में पहली 1 से 4 तक की जिला परिषद की ISO प्रमाणित स्कूल बनी है पहली। इसके बाद मैंने ISO बनने के बाद अपने स्कूल में जैसे कोई डिजिटल इंडिया अपने जैसे चल रहा है अभी अपने नेशनलाइज स्तर पे, वैसे मैंने अपना स्कूल डिजिटल करने का काम किया। सरकारी अनुदान से स्कूल को प्रोजेक्टर और हर बच्चे के लिए टैबलेट्स की सौगात मिली है। गांव के इस सरकारी स्कूल पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि 1 से 4वीं तक के बच्चों को प्रोजेक्टर के जरिए मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। किताबों के बोझ से मुक्त यहाँ के बच्चे टैबलेट्स के जरिए ज्ञान का कहकहरा सीख रहे हैं। नन्हे हाथों में टैब, उस पर थिरकती उंगलियां, ये सब कुछ आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बेहतरीन नजीर पेश कर रहे हैं। बच्चे पहले स्कूल में बराबर आते नहीं थे, जब से हमने ये डिजिटल स्कूल किए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने जो स्मार्टफोन के माध्यम से बच्चों को पढ़ना चालू किए, तब से बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं और अच्छे ढंग से उनका मन बच्चों का पढ़ाई में बदल रहा है और बच्चे का आउटपुट ठीक ढंग से अभी चल रहा है। स्कूल की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की ही देन है कि गांव में कई निजी स्कूल खुल जाने के बाद भी इस सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या संतोषजनक है और ये विद्यालय पढ़ाई के अच्छे माहौल के साथ सभी सुविधाओं के मामले में प्राइवेट स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसमें पूरे बच्चों को टैब है, ये टैब में से हमारे बच्चे स्कूल के पढ़ते हैं। यहाँ मेरे बच्चे स्कूल में किताब नोटबुक नहीं लाते, वो पूरे अपने टैब में से ही पढ़ते हैं। यहाँ डिजिटल बोर्ड यानी स्मार्ट बोर्ड लगा है, ये स्मार्ट बोर्ड पूरा टच स्क्रीन बोर्ड है। यहाँ से पूरे बच्चे जैसे ब्लैक बोर्ड और चॉक का यूज करते थे इसके पहले, अभी ब्लैक बोर्ड और चॉक का यूज नहीं करते, वो अपने हाथ से ही स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं और अपने जो गणित, मैथमेटिक्स, जो मराठी के जो कोई क्रिया है वो अपने खुद स्मार्ट बोर्ड से करते हैं। जेठ भावड़ा के प्राथमिक पाठशाला में एक तरफ जहां डिजिटल एजुकेशन के जरिए बच्चों को देश दुनिया के साथ चलने को तैयार कर रहे हैं, वहीं उनके सर्वांगीण विकास का भी प्रयास किया जा रहा है। गांव को लोगों को पता है कि जैसे ये जगह खाली है लेकिन अपने बच्चों को खेलने के लिए बाल उद्यान नहीं है। पूरे गाँव वालों ने बताया कि यहाँ एक छोटा सा बाल उद्यान होना चाहिए। गाँव वालों ने और हमारे ग्राम पंचायत ने मिलके ये लोक वर्गनी से हमारा ये बाल उद्यान बनाया है। स्कूल के बाल उद्यान में पौधों की देखरेख के साथ नौनिहालों को असल जीवन का पाठ सिखाया जा रहा है। बागवानी के माध्यम से बच्चों को साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति सजग किया जा रहा है। यहाँ तुषार सिंचन प्रक्रिया के जरिए सीमित जल के माध्यम से पौधों की सिंचाई की जाती है। इसमें पूरे गार्डन में जहाँ यहाँ जैसे हमारे विदर्भ में पानी कम गिरता है, तो पानी कम गिरने की वजह से हमने यहाँ पूरे हर एक पेड़ को ड्रिपर सिस्टम यानी ठिबक सिंचन लगाया है और स्प्रिंकलर लगाया है। वो पूरे तुषार सिंचन से हमारा गार्डन पूरा भीगता है। गांव वालों के सहयोग से बने इस बाल उद्यान में आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। स्पष्ट है कि शांत सुंदर वातावरण के साथ ज्ञान का ये मंदिर बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। हमारे जिले में पहला ऐसा बाल उद्यान बन रहा है कि जहाँ ऐसे कोई जिला परिषद स्कूल में गार्डन बनाया हुआ नहीं है। इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि अपने उपयोग के लिए बाहर से बिजली कनेक्शन नहीं लेता है। यहाँ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बजाय पवन चक्की के जरिए बिजली उत्पादित कर प्रयोग में लाई जाती है। बिजली के माध्यम से समरसिबल पंप हमारे स्कूल के अंदर के पूरे जो टैब है, पूरे कंप्यूटर, टीवी, ये सब इसके माध्यम से चलता है। इसके अलावा स्कूल परिसर में सौर ऊर्जा का प्लांट भी लगाया गया है और यही वजह है कि पिछले 3 सालों में यहाँ बिजली का बिल आया ही नहीं। साथ ही अब आसपास के छात्रों के घरों में भी यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 साल से यहाँ एक लाइट बिल नहीं आया हमारे स्कूल को। अभी ये जिले में पहली स्कूल है जो बिना बिजली की स्कूल चलती है। इसके बाद ये स्कूल से मैंने अपने आजू बाजू के जो बच्चे थे उनके घर में बिजली दे दी है। इस सरकारी स्कूल से निकलकर गांव की आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि कुपोषण की विकराल होती समस्या से निपटने के लिए यहाँ विशेष कदम उठाए गए हैं। यहाँ नवजात शिशुओं के आहार, व्यवहार और टीकाकरण पर बराबर नजर रखी जाती है।
और समय से बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा व्यवस्था के बाद बात आती है रोजगार की संभावनाओं की, जहां एक तरफ अन्य गांव में कृषि के अलावा दूसरे व्यवसाय के बारे में बात करना भी मुश्किल है, वहीं जेठ भावड़ा गांव में रोजगार संभावनाओं की बांगी ये है कि यहाँ हर व्यक्ति के पास काम है। आदर्श ग्राम की संकल्पना बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के अधूरी है और आदर्श ग्राम जेठ भावड़ा में इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां नाबार्ड के तहत गांव में विभिन्न विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं गांव के लोग सहभागिता के जरिए दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसाय कर बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गांव में खेती और सिंचाई की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का और साग सब्जियों की खेती करते हैं और अब गांव में लगभग बिजली मौजूद होने से सिंचाई की सुविधा पहले से बेहतर हो गई है, जिसके कारण पैदावार अच्छी होती है। साथ ही लोग अब उन्नत खेती की तकनीकी को भी अपना रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों के लिए कृषि मुनाफे का व्यवसाय साबित हो रही है। जैसे हम आधुनिक पद्धति से जो 12 महीने का एक फसल निकालते हैं, वैसे पद्धति से हम पूरा यहाँ पे आधुनिक पद्धति से फसल निकालते हैं। जैसा है चना है, अपने भिंडी, चौरी, गवार और इसी प्रकार से सभी भाजी पाला जो भी निकलता है, उसी प्रकार से हम पूरे खेत में जो भी है वैसे हिसाब से हम निकालते हैं। आदर्श ग्राम की संकल्पना में सामाजिक संतुलन का भी लक्ष्य रखा गया है ताकि गांव की महिलाएं सशक्त हो सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और जेठ भावड़ा गांव में इस दिशा में भी कदम उठाए जा चुके हैं। यहाँ गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव की महिलाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण से न सिर्फ उन्हें हुनर सीखने का मौका मिल रहा है, बल्कि इससे उन्हें आत्मविश्वास भी मिला है और ये सब गांव में बदलते सामाजिक समीकरण की एक नई तस्वीर है। जेठ भावड़ा गांव को आदर्श ग्राम बनने में यहाँ की जनता और पंचायत की सक्रिय भागीदारी रही है, जिसकी बदौलत यहाँ पे ग्राम विकास की हर योजना साकार हो सकी है और ये गांव सामाजिक और आर्थिक प्रगति की राह पर चल पड़ा है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यहाँ की विकास यात्रा अब भी जारी है। जेठ भावड़ा गांव की पंचायत इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है और गांव वालों को सामाजिक तौर पर जोड़ने के लिए यहाँ के सरपंच सामूहिक भोज का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, जेठ भावड़ा के लोगों ने अपनी गांव की उन्नति के लिए स्वच्छता के महत्व को समझा है और इसके लिए खुद कदम आगे बढ़ाए हैं और अपने गांव समाज की साफ सफाई के लिए खुद आगे बढ़कर आए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि महाराष्ट्र का ये छोटा सा गांव बेहतरीन साफ सफाई का नजीर पेश कर रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के सपने के जिस आदर्श गांव का लक्ष्य रखा है, उसमें साफ स्वच्छ गांव समाज की भी परिकल्पना की गई है और ये परिकल्पना जेठ भावड़ा गांव में साकार होती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत बीते 2 सालों में गांव में काफी जागरूकता आई है और गांव के लोग अपने घर, गली, मोहल्ले के साथ पूरे गांव की साफ सफाई के लिए खुद आगे बढ़कर आए हैं। ग्राम पंचायतें भी हर मोर्चे पर बड़े ही उत्साह के साथ काम कर रही हैं। पंचायत समिति समय समय पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करती रहती है। यही वजह है कि गांव की गलियां, सड़कें, चौक चौबारे सब इतने साफ हैं कि दूसरे गांव के लिए जेठ भावड़ा आज एक मिसाल है। यहाँ पे जब से मैं काम पे आया हूँ, ये अनुभव किया कि यहाँ के लोग जागरूक है और यहाँ के लोग स्वच्छता के लिए सहकार्य करते हैं। वैसे ग्राम पंचायत कर वो स्वयं आकर ग्राम पंचायत में भरना करते हैं। वैसे यहाँ पे जो नल योजना का प्रस्ताव है वो शासन के तरफ प्रलंबित है, तो उस प्रस्ताव को शासन जल्दी से जल्दी मान्यता दे और यहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था हो सके,
ऐसी मैं अपील करता हूँ। वैसे शासन द्वारा निकाली गई योजना यहाँ के लोगों तक पहुँचाई जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक मुख्य लक्ष्य गांव में सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों को स्थापित करना है। जेठ भावड़ा गांव की पंचायत इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है और गांव वालों को सामाजिक तौर पर जोड़ने के लिए यहाँ के सरपंच सामूहिक भोज का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। गांव की तरक्की की इस खूबसूरत तस्वीर से जाहिर है कि जेठ भावड़ा में आदर्श ग्राम के मानक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे ये गांव आत्मनिर्भरता और बुलंदियों की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हालांकि आदर्श ग्राम की संकल्पना को पूरा करने के लिए ये अभी शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम की जो संकल्पना है उसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिकतम तकनीकी और सेवाओं का भी सम्मिश्रण है। साथ ही बात अगर गांव के आर्थिक विकास की हो तो कृषि में निर्भरता से ऊपर उठते हुए उद्योगों की स्थापना करना बेहद आवश्यक है और जेठ भावड़ा गांव वासी इसके लिए सरकार से सहयोग की अपील करते हुए गांव में लघु उद्योगों की स्थापना की मांग रखते हैं। दोस्तों, ये जेठ भावड़ा गांव की निष्ठा और समर्पण ही है जो ये गांव देश के लाखों गांव के बीच अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बना रहा है। हमारे कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश है कि देश भर में हो रहे ग्राम विकास की तस्वीर को देखकर दूसरे गांव भी प्रेरित हो सके और अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बना सके। हमारे कार्यक्रम से संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव हो या ग्रामीण विकास की हमारी इस बेहतरीन मुहिम से आप जुड़ना चाहते हो तो खत व ईमेल के जरिए हमें अपनी राय जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के जेठ भावड़ा गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए बदलाव और विकास की एक नई कहानी लिखी है। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।